जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे, उसी क्रम में जहाँ से पीछे की कक्षा छूटी थी, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उसको ज़रूर देखें। और ये क्लास जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी के जो 6 पार्ट आते हैं उसमें से एक पार्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 10 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये, तो उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्णमाला के क्रम में हम लोग एक-एक करके चीज़ों को बिल्कुल ज़ीरो से देख रहे हैं। आप कोई भी हिंदी जहाँ पे पूछी जाती है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अभ्यांतर। इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना हो सकने वाला या शक्ति के बाहर, उसके लिए एक शब्द क्या है? आसक्त। जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज। जिसका जन्म अंडे से हो उसे क्या कहा जाता है? अंडज। अच्छा, एक बार पूछा गया है कि जिसका जन्म स्वेद से हो उसे स्वेदज कहा जाता है। स्वेदज, अंडज, ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है? जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाता है? असंवैधानिक। गुरु के समीप या साथ रहने वाला अंतेवासी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें याद क्या कर सकते हैं? वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना है। अभ्यांतर भी पूछा जाता है, अभिप्सा भी पूछा जाता है, और अंडज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंतेवासी। इतना आप लोग याद रखिए। जो शब्द आपको नए मिले तो उसको आप लोग नोट करते रहिए, और बिल्कुल जीरो से हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहलाता है? उसके लिए एक वाक्यांश, एक शब्द है क्या? अनुष्ठान। जो थके नहीं या फिर लगातार कार्य करने वाला, उसके लिए क्या एक शब्द है? अथक। जो व्यय ना किया जा सके, अव्यय। जो व्यय ना किया जा सके, अव्यय। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसका आदि और अंत ना हो, अध्यंत। अध्यांत या शाश्वत। शाश्वत याद रखिए। जिसका आदि और अंत ना हो उसके लिए एक शब्द शाश्वत। जो बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके वो अपरिवर्तनीय। ये थोड़ा सा वर्तनीय है। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। अपराधों से संबंधित, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपराधिक। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अध्यादेश। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे क्या कहा जाता है? अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम के लिए एक शब्द अधिनियम। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्योदर। वेरी इंपॉर्टेंट। एक शब्द आता है सहोदर। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। देखिए कंफ्यूज कर सकता है अनावृत और अनावर्त, तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत, और जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अप्रहत कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? अप्रहत। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। थोड़ा तेजी से चीजों को करेंगे, काफी चीजें कवर करनी है। कह रहा है जो जोता गया ना जोता गया खेत क्या कहलाता है? अप्रहत। ना जोता गया खेत के लिए एक शब्द क्या है? अप्रहत। जो ब्रह्म जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे क्या कहा जाता है? अलोकज्ञ। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य। इंपॉर्टेंट है, अधिमूल्य। जो बिना अंतर के घटित हो, अनंतर। जिसका कोई घर या निकेत, घर को निकेत कहा जाता है, आलय भी कहा जाता है। जिसका कोई घर ना हो,
अनिकेत। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्रेत। जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। जिसे काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अकाट्य। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अधीर। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, आकृष्ट पूर्वा। क्या है उसके लिए एक शब्द? आकृष्ट पूर्वा। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रीतम। मानसिक भाव छिपाना, अवंहिता। जो सुना हुआ ना हो, आश्रव्य। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। क्या है? अचिंत्य। ये सब शब्द बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग इसको कई बार लगाने की कोशिश करिए। जो शब्द नए मिल रहे हो उसको आप लोग अपनी नोट्स में कहीं इनपुट करिए। चलिए अगला देखेंगे। जिसको त्यागा ना जा सके, इंपॉर्टेंट है। अत्याज। जो बहुत गहरा हो, अगाध। जो बहुत गहरा हो, अगाध। जो स्त्री सूर्य ना देख सके, आसूर्यपस्या। ये वीवीआई करिए, बहुत पूछा जाता है ये सब। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। आज इतना ही रखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करिए भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बिल्कुल जीरो से हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं और पूरा हम लोग हिंदी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।